नमस्कार दोस्तों। आज आपकी 10 जुलाई 2023 है। और आज हम बात करते हैं क्यों एक ट्रेडिंग प्लान होना ज़रूरी होता है बाज़ार के लिए। क्योंकि अगर आपका ट्रेडिंग प्लान बाज़ार के लिए होगा तो उस ट्रेडिंग प्लान से आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि बाज़ार का जो आपने रुझान बनाया था, आप उस रुझान के साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। पहली चीज़, हमारा क्या व्यू था? हमारा व्यू था कल बाज़ार में कि अगर बाज़ार इस 200 से नीचे खुलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। हाँ, अगर ओवरनाइट कोई न्यूज़ नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि रिलायंस में एक न्यूज़ थी कि वो अपना डीमर्जर वाली, तो जिस वजह से रिलायंस से काफ़ी ज़्यादा एक मोमेंटम में था, जिस वजह से निफ्टी गिर नहीं पा रहा था। और बाकी आप देखें तो ओवरऑल आज सेक्टर में थोड़ी वीकनेस थी, जो कि हमारा एज ए प्लान भी था कि हम खुलते ही बेचेंगे अगर यहाँ मिलता है, और हमारा क्लोज के तक का हमारा टारगेट, हमने एक उम्मीद किया था कि हमें वो इजीली मिल जाएगा। अब बाजार में हुआ क्या कि अगर आप प्लान बनाते हो, सही होना गलत होना उससे वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उसमें से निकले कैसे। जब बाजार में हमने अपना प्लान बनाया था कि हम खुलते ही शॉर्ट करेंगे, तो क्योंकि रिलायंस 2.5 से 3% ऊपर खुला था, तो आप निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर सकते थे खुलते ही। तो हमने 5 मिनट वेट किया बाजार की क्या करता है। जब बाजार इस जगह पे आया, यहाँ पे सेकंड बार फर्स्ट बार गई, इसका लो लो के आसपास सेकंड लो बनाया, तो हमने सेकंड बार के इस मिड के आसपास हमने एंट्री करी। और हमारा जो स्टॉप लॉस हमने सोचा था, वो ये सोचा था कि इस बार के हाई का हम स्टॉप लॉस लेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि अगर जैसे ये बार बनी, ये वाली सेकंड बार जो बनी, फर्स्ट बार ने इसका लो नहीं तोड़ा, सेकंड बार ने फर्स्ट बार का लो नहीं तोड़ा, थर्ड बार ने भी इसका लो नहीं तोड़ा। जब आपकी पहले 15 मिनट में अगर आपका फर्स्ट बार का लो नहीं टूट रहा है, और लो टूटने इन द सेंस कि इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, अगर आप इस बार का लो देखोगे तो आपको एक चीज और यहाँ पे समझ में आने लगेगी कि फर्स्ट बार का जो लो था आपका, वो था 358। अब सेकंड बार का लो देखोगे 358, अब थर्ड बार का लो देखोगे 363। तो यहाँ पे लो फ्रेश नहीं बन रहे थे और ना इसके नीचे क्लोज हो रहा था। तो यहाँ पे ये लगा कि इस पोजीशन से अपना निकलना चाहिए और अपना एक फ्रेश स्टांस लेंगे, फिलहाल यहाँ से एग्जिट करते हैं। तो हमने जो शॉर्ट का ट्रेड लिया था, 19,400 की मैंने पुट ली थी बाजार के ओपन होते ही, वो साइडवेज होना शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे नहीं जाने लगा, तो क्लियर हो गया कि नहीं चल नहीं रहा। तो इस ग्रीन बार पे हम अपनी जो शॉर्ट की पोजीशन थी हम उससे एग्जिट हो गए। शायद 10 से 12 पॉइंट का हमने यहाँ पे लॉस लिया और अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गए और शांत बैठ गए। क्यों? क्योंकि आप एक तो खुले बाजार एक रेंज के बीच में हो, क्योंकि रेंज के बीच में खुलने का मतलब होता है जो ऊपर का कंजेशन है वहां से रिजेक्शन तेज आनी चाहिए। जो मैंने कल भी डिस्कशन किया था आपसे कि हम एक, अब जो आने वाले टाइम पे है, हम एक रेंजी बाजार में रहेंगे। मैंने इसके पीछे का आपको कारण भी बताया था कि अगर बाजार ऐसे ऐसे रैली कर रहा है तो कुछ टाइम तक बाजार एक कॉन्ट्रैक्शन की रेंज में आ जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन की रेंज में अगर बाजार आ जाता है तो आपको बाउंड्रीज डिसाइड करनी है कि बाउंड्रीज हमारी क्या है। तो हमने जो डिसाइड किया था वो ये डिसाइड किया था कि हमारी अपर बाउंड्री होगी 19,400 420 के आसपास। उसके बाद जब बाजार यहाँ पे उसने एक लो बनाया, उसका उसने फ्रेश लो नहीं बनाया, मतलब ये लो इससे ऊपर था। उसके बाद क्या हुआ, बाजार ऊपर गया, प्रीवियस कंजेशन था यहाँ था, तो यहाँ पे हुआ क्या, ये बड़ी रेड बार बनी। बड़ी रेड बार के बाद यहाँ पे चेंज इन कलर होना शुरू हो गया, मतलब ये ग्रीन बार बनी और इससे ऊपर आ गई, तो आप 200 से भी ऊपर आ गए, आप 20 से भी ऊपर आ गए। तो जब ये ग्रीन बार बन रही थी तो मैंने यहाँ पे दोबारा कॉल लेने की कोशिश करी अपनी, 19,350 की मैंने कॉल ली, जो 92 रुपीज के आसपास। वो 92 से 97 तक भी गई वो कॉल, बट उसमें भी कुछ मिला नहीं। तो उसमें भी जब ये यहाँ पे पोजीशन समझ में आने लगी कि ये इस बार का हाई ले जाने की कोशिश कर रही है, इस रेड बार का, मतलब जो ग्रीन बार बनी है, अगर इसका ग्रीन बार का हाई लो ले जा रही है, तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलो और शांत बैठ जाओ। जब ये ऐसे टूटा, मैं अपनी इस हैमर वाली बार पे अपना एग्जिट कर लिया और अपने लॉन्ग पोजीशन से भी मैंने एग्जिट करके शांत बैठा। इन बिटवीन मैंने स्टॉक्स में आज काम किया। मैंने टाटा स्टील में काम किया और एक भारतीय एयरटेल में, और दोनों में मुझे काफ़ी अच्छे आज पॉइंट्स मिले। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज में डिसाइड करूँ तो मुझे टाटा स्टील में ऑलमोस्ट 45% के आसपास रिटर्न मिला। और अगर मैं उसी जगह पे एयरटेल की बात करूँ तो एयरटेल में भी मुझे ऑलमोस्ट 21% के आसपास रिटर्न मिला। तो अगर अगर आपके इंडाइसिस नहीं चल रहे हैं तो आप स्टॉक पे भी मूव कर सकते हैं, और जो कि आपको अच्छा रिटर्न देके गए हैं आज। तो ओवरऑल अगर आज मैं बात करूँ तो एक डिसेंट डे रहा आज का, क्योंकि मुझे स्टॉक्स ने वो चीज़ कवर कर दी जो इंडाइसिस में आज नहीं आ रहा था। अगर हम ध्यान से देखें तो बाजार में आज एक ही ट्रेड बना बस, एनीवे हमने लिया नहीं, बट जो ट्रेड बना हम उसकी बात करते हैं कि क्या हम कर सकते थे।
देखिए, इस चीज को समझना चाहिए आपको भी कि अगर ट्रेड अब शांत बैठे हो तो ट्रेड कैसे बनता है। हमारा ये था हमारा रेजिस्टेंस जोन, क्लियर था हमारा। उसके बाद क्या हुआ, बाजार ने ये रेड बार बनाई, रेड बार टेकन आउट कर दी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। प्लस आपके जो थे रिलायंस इतना ज्यादा मजबूत था कि वो चांसेस थे कि वो निफ्टी को गिरने नहीं देगा। तो अगर शॉर्ट का ट्रेड ढूंढना था तो वो बैंक निफ्टी में था, निफ्टी में नहीं था। अब यहाँ पे आप देखिए, इस जगह के आसपास बाजार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये इस तरीके से इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। जब भी ऊपर बनता है तो वो इन्वर्टेड हैमर होता है और वो ग्रीन कलर में है। तो यहाँ पे जब इसका ये लो गया इस बार का, ये जो कुछ चेंज इन कलर की मैं बात करता हूँ इस ग्रीन बार का, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना चाहिए था और ये आपका टारगेट होता, ये आपका स्टॉप लॉस होता आज के हाई का। बट हम यहाँ पे ट्रेड लेके हम शांत बैठ गए थे, तो इसलिए हमने ये ट्रेड नहीं लिया। बट आपसे डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है कि अगर नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन बनती है तो हम इस तरीके के ट्रेड को ले सकते हैं और आपको एक काफी अच्छा पॉइंट्स नीचे मिल सकता था। और कंफ्यूजन ये थी कि यहाँ पे 20 था और यहाँ पे आपके पिवट्स थे। तो अभी बोलना बहुत आसान है कि हम इस ट्रेड को कैप्चर कर सकते थे एंड ऑफ द डे। बट ये चीज नेक्स्ट टाइम के लिए हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि अगर बाजार ऊपर जा रहा है और सेलर आ जा रहे हैं, फिर बाजार ऊपर जा रहा है, सेलर आ जा रहे हैं, फिर बाजार ऊपर जा रहा है, सेलर आ जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए, और आपके यहाँ कंजेशन भी है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट टाइम एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। अदर देन आपके पास स्टॉक्स में ट्रेड नहीं, क्योंकि हमारे पास स्टॉक्स में ट्रेड थे तो हमने इस ट्रेड को इतना बॉदर नहीं किया और हमने स्टॉक्स में अच्छे प्रॉफिट ले लिए। और उसके बाद एक बार निफ्टी का भी ट्रेड लिया गया था। अब देखिए यहाँ पे बाजार आया दोबारा, यहाँ पे जब ये हैमर बना डाउन साइड के बाद ये, तो इस जगह पे मैंने निफ्टी की कॉल बाय करी 19,350 की, 92 रुपीज के, तो 105 तक गई। मतलब 105, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे वो कॉल का रेट जो हो गया था 105 था। तो अगर मुझे 10-12 पॉइंट लेने होते तो मुझे इजीली मिल रहे थे, बट वो मैंने ब्रेक इवन पे लगा दिया और मेरा 92 पे वो वापस आया। जब ये बड़ी बार बनी यहाँ पे ट्रिगर हो गया। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बट एज वेल एज अपने आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हो तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा अमाउंट क्यों बना सकते हो। क्योंकि जब आपको मूवमेंट मिलेंगे तो बड़ा मिलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लो था, फिर ये लो था, अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं तो आपका ऐसे बनता। अब इसने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई कि नीचे नहीं जाना चाह रहा, ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलेशन, तो और चांसेस थे कि बाजार यहाँ से और ऊपर की जर्नी दिखा सकता है। दैट इज द रीजन कि अगर यहाँ से निकलता उस टाइम पे 19,400 पे पुट राइटर भी बढ़ते जा रहे थे। नहीं चला एनीवे, क्योंकि यहाँ पे आपका आईटी भी रिकवर हो गया था और ऑटो भी आपका यहाँ पे रिकवर होना शुरू हो गया था, जिस वजह से दोबारा एक ट्राई किया गया था निफ्टी का कॉल। और वो अगर मुझे 10 से 15 पॉइंट लेने होते स्कैल्पिंग तो मैं यहाँ पे आराम से ले सकता था। इवन जो मैंने यहाँ पे भी कॉल ली थी उसमें भी मुझे 92 वाली कॉल 100 तक गई थी। तो अगर मुझे स्कैल्पिंग करनी होती तो मैं यहाँ पे भी स्कैल्पिंग कर सकता था, मुझे 8 से 10 पॉइंट मिल जाते। बट पॉइंट यहाँ स्कैल्पिंग का नहीं था, पॉइंट था कम से कम 20 पॉइंट तो मिले अगर हम ट्रेड कर रहे हैं। एनीवे मेरा ट्रेड प्लान भी यही था कि मैं छोटे पॉइंट से निकलूंगा। छोटा पॉइंट का मतलब हुआ कि कम से कम 20 पॉइंट तो एक ट्रेड में मिले आपको, अगर आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो उस चीज के लिए। बिल्कुल 5-10 पॉइंट के लिए खेलना है और आपका स्टॉप लॉस भी वही है, तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं बनता। अब उसके बाद देखते हैं, हमने कुछ इसमें खाली बाजार को ऑब्जर्व किया, एंड ऑफ द डे हमने कोई पोजीशन मतलब इंडेक्सेस में कैरी नहीं करी। टाटा स्टील की मेरी पोजीशन कैरी है और देखते हैं उसमें क्या होता है। उसमें मैंने जो मैंने 113 की कॉल ली थी वो मैंने एग्जिट कर लिया था। उसमें मुझे शायद 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहे हो, मतलब सिचुएशन में ना अगले आउट ऑफ द मनी की टाटा स्टील की कॉल ले ली। अगर वो 50 पैसे नीचे आएगी तो मैं अपने पोल से एग्जिट हो जाऊंगा। फिलहाल उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है कंजेशन के बाद, डेली चार्ट पे 20 से मुड़े हो, दैट इज द रीजन मैंने उसको कैरी किया है। अब लेट्स सी कल देखते हैं क्या हो सकता है। अब कल के लिए प्लान बनाते हैं, जैसे कि हमने कल भी प्लान बनाया था कि बाजार में एक बाउंड्रीज मार्क करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तो हमारी अगेन जो ऊपर की बाउंड्री रहेगी वो 19,400 ही रहेगी। तो 19,400 मुझे नहीं लगता कि जल्दी आप तोड़ने वाले हो। और जब तक आपका ये कोई अच्छे मोमेंटम और बाजार में कोई बाइंग अच्छी ना आए, क्योंकि फिलहाल जो बाजार में लग रहा है कि बाजार एक साइडवेज रेंज में ही रहने वाला है। क्योंकि अगर आपके फाइनेंशियल सेक्टर नहीं चलेंगे तो बैंक निफ्टी डाउन साइड में, निफ्टी को अकेला आई रिलायंस ऊपर नहीं ले जा सकता। आज आप देखिए तो ब्रॉडर मार्केट में भी आज दोबारा सेलिंग देखने को मिली है, आपके एफएमसीजी में भी आज थोड़ी डाउन साइड देखने को मिली है, जो कि इस रैली को लीड कर रहे थे। लॉन्ग स्टोरी अगर शॉर्ट करें तो पॉइंट ये बताने का कि हमारी अपर रेंज बन जाती है 19,400, और जो लोअर बाउंड्री जो हमारी फिलहाल नजर आ रही है वो 19,320 नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके 2-3 में मल्टीपल टचेस हो चुके हैं इस जगह पे। तो अगर ये टूटता है तो आपको 19,200 तक, 250 तक आराम से एक डाउन साइड में मोमेंटम मिल सकता है। अब पॉइंट अगेन वही आता है, कल क्या करना है।
एक बार हम इसका चार्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कल क्या कर सकते हैं। अभी देखिए निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी बॉन्ड यील्ड क्या कर रही है। बॉन्ड यील्ड अगर ग्रेजुअली ऊपर जा रही है तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे, तो आपको शॉर्ट के ट्रेड ही ढूंढने पड़ेंगे। तो अगेन ट्रेड वही होगा, अगर बाजार ऊपर की बाउंड्री पे आता है तो आपको शॉर्ट करना है, और मिनिमम 15 पॉइंट अगर मिलते हैं तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो कि इस तरीके के बाजार में 15 से 20 पॉइंट ही मिलेंगे। तो हमने 15 से 20 पॉइंट अगर हमें नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वी डेफिनेटली बुक द पॉइंट, एंड फिर वेट करेंगे दूसरी साइड जाने का। अब हमारी जो रेंज बनती है वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है, तो 19,400 421 हमारी रेंज है। अगर इस रेंज के आसपास अगर आपको बाजार मिलता है प्राइस एक्शन देख के, या कोई आपका ऊपर शूटिंग स्टार बनता है, या कोई लोअर लो बनना शुरू होते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और आपके जो क्लोज का या लो का होगा वो आपका टारगेट होना चाहिए। वैसे अगर हम लोअर बाउंड्री की बात करते हैं तो हमारी लोअर बाउंड्री बनती है वीकली के हिसाब से 19,250। अगर 250 के आसपास आता है या 300 के आसपास, तो हम वहाँ पे पोजीशन चेक करेंगे कि वहाँ क्या बनता है, और उसके बाद बाइंग करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बाजार एक नैरो रेंज में है, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, अगर नैरो रेंज में है तो आपको छोटे पॉइंट लेने पड़ेंगे और अपनी बाउंड्री मार्क कीजिए। अपर बाउंड्री हमारी मार्क है, लोअर बाउंड्री हमने ये मार्क कर ली। तो हमारी ये बाउंड्रीज हैं। इस रेंज में अगर ये टूटता है, ये वाला पॉइंट 19,320 टूटता है, तो आप 19,280 और 240 के लिए प्ले कर सकते हो निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू है, अगर वो लो तोड़ता है, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा थोड़ा वीक है, और उसने डेली चार्ट भी देखे तो उसने उसको तोड़ दिया है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एक इनसाइड बार बनाई है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, तो हम एक इनसाइड बार बना रहे हैं। तो इनसाइड बार का थ्योरी ये कहती है कि अगर इनसाइड बार का हाई लो जाए तो आपको ट्रेड करना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर इनसाइड बार बनी है तो अगर लो जाता है तो आपको मोमेंटम तेज मिल सकता है, बिकॉज आपके फाइनेंशियल वीक हो रहे हैं। अगर फाइनेंशियल वीक हैं, आपका बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, तो आपको एक मोमेंटम डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है। बट आप अदर देन और सेक्टर्स पे भी ध्यान रखें, या अगर इंडाइसिस ट्रेडेबल नहीं है तो आप स्टॉक्स में मूव करें। सी एंड ऑफ द डे कुछ लेके जाना इंपॉर्टेंट है, अदर देन कुछ गवाने से अच्छा। रेंज मार्क कर ली, ऊपर से बाउंड्री पे जाएगा तो सेल करना है, नीचे की बाउंड्री पे आएगा तो आपको बाय करना है। टिल देन बाय आप तभी करें जब आपको मोमेंटम या कोई ट्रिगर पॉइंट नीचे को देखने को मिले। टिल देन आप बाइंग के लिए अवॉइड करें। कल के लिए बेस्ट ट्रेड होगा कि बाजार इसी साइड पे खुले और नीचे आना शुरू कर दे, या दूसरा पॉइंट बेस्ट ट्रेड होगा यहीं खुले और इसका ये लो तोड़ दे, तो आपको एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है, बिकॉज कल के जो पिवट्स बनेंगे वो काफी नैरो बनेंगे। ये मेरा निफ्टी का प्लान है। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम बना है, लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी आई है कोटक बैंक की और आईसीआईसीआई बैंक की वजह से, जो ये थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आ गया है बाजार को। अगर इसका डेली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ने एक प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज किया है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। तो हम वेट करेंगे बैंक निफ्टी का कि अगर बैंक निफ्टी 200 के आसपास 20 के आसपास आता है और कंजेशन जोन के आसपास, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट बाय का करना चाहिए। टिल देन आप एक रेंज मार्केट में हो तो आपको बाजार में बाउंड्री मार्क करनी है और ट्रेड करना है। निफ्टी में हमने डिसाइड कर लिया, अपर बाउंड्री है 19,400 टू 420 के बीच में। डाउन साइड की बाउंड्री जो हमने मार्क करी है वो करी है 300 टू 19,280। तो हमारी दो बाउंड्रीज मार्क होगी, हम 100 पॉइंट की रेंज में प्ले कर रहे हैं। तो अगर ऊपर की बाउंड्री पे जाता है तो आपको सेल करना है, नीचे की बाउंड्री में आता है तो आपको बाय करना है। अब देखिए ये हो सकता है कि ऊपर की बाउंड्री पे जाए और उसको ब्रेकआउट कर जाए, या नीचे की बाउंड्री पे आए उसे डाउन कर दे तो ब्रेक डाउन हो जाए। बट उसके लिए आपको प्राइस बिहेवियर को भी ऑन द सेम टाइम पे देखना पड़ेगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ट्रेड प्लान जरूर बनाएं। उससे होता क्या है कि आपके जो लॉसेज होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, बिकॉज जब आपको डेज मिलेंगे तो काफी बड़े डेजेस मिलेंगे, जो कि आपको काफी अच्छा अमाउंट एंड ऑफ द मंथ लेके आप ले जा सकते हो मार्केट से। थैंक यू। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।